बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। साहब कुछ मदद कर दो, मेरे छोटे बहन भाई भूखे हैं। वो 15 साल लड़की थी जो मेरी गाड़ी के आगे भीख मांग रही थी। कपड़ों से साफ घराने की लगती थी और बहुत खूबसूरत थी। मुझ पर शैतान हावी होने लगा। मैंने उसे कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, पैसों के साथ खाना भी खिलाता हूँ। वो मासूम खुशी से गाड़ी में बैठ गई और मैं उसे सुनसान सड़क पर ले आया जहां कोई न था। वो लड़की घबरा कर बोली, साहब रहम करो, मेरा अल्लाह देख रहा है। पर मैंने उसकी एक न सुनी और फिर उसे उसी सड़क पर फेंक कर चला गया। कुछ दिन के बाद मेरी बीवी शहर से रोती हुई आई और बोली, 13 साल पहले हमारी जो बच्ची अगवा हुई थी वो मिल गई है। और मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था जब अचानक ही मुझे चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा गया। जब से मेरी बेटी गुम हुई थी तब से मैं छोटी छोटी बात पर इसी तरह से ही घबरा जाता था। जल्दी से उठा, साथ वाले कमरे में जाकर चेक किया तो मेरी बीवी ऊंची ऊंची आवाज में चीखें मार रही थी, अपने बाल जोर जोर से खींच रही थी और अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। करीब ही मेरी मां बैठी उसे रोकने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अभी तक तू अपनी बेटी को तलाश नहीं कर पाया। अरे तू किस तरह का बाप है, देखता नहीं है कि तेरी बीवी की क्या हालत हो गई है। अपनी बेटी की याद में हर वक्त ही रोती रहती है कि मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है मगर वो मुझे नहीं मिल रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ये अल्लाह ताला की तरफ से देरी है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो मुझे जरूर मिल जाएगी। मेरी माँ मुझे डांटते हुए कहने लगी, उसके लिए अपनी नीयत भी साफ रखनी पड़ती है और अपने करतूत भी ठीक करने पड़ते हैं। क्या तुमने कभी अपने करतूतों पर गौर किया है? तुम कितने खबीस इंसान हो। तुमसे मोहल्ले की सारी औरतें ही घबराती हैं। अरे कोई भी इस घर में आना पसंद नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तो लग रहा है कि तुमने किसी औरत के साथ ज्यादती की होगी, उसी की बद्दुआ हमें लग गई होगी। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़े और उन्हें कहा, बस कर जाए अम्मा, खुदा के लिए बस कर जाए। पहले ही मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है। अब इस तरह की बातें करके आप हम दोनों को मजीद परेशान कर रही हैं। वो जो कुछ भी था सिर्फ माजी की हद तक ही था। मैंने तौबा कर ली है। अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करता और ना ही करने की हिम्मत कर सकता हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है जिसका मुझे अच्छी तरह से ख्याल है। मैंने अपनी सफाई पेश की मगर अम्मी इसके बावजूद मशकूक नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी और उन्हें पता था कि कुछ भी हो जाए मेरी फितरत नहीं बदलेगी। हकीकत भी तो यही थी ना। इतना अरसा गुजर चुका था शादी को मगर मेरा दिल दूसरी औरतों की तरफ अभी भी वैसे ही माइल होता था जैसा शादी से पहले। मेरी बीवी मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे कदमों में गिरते हुए कहने लगी, खुदा के लिए अरसलान, मेरी बेटी को वापस ले आओ। मेरा दम घुटता है, वो बहुत तकलीफ में है, उसे मेरी बहुत जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे ख्वाब में आई थी, मेरी मिन्नतें करते हुए कह रही थी कि बाबा को मेरे पास भेजे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था। मुझे यकीन है कि हमारी बेटी जहां कहीं भी होगी अच्छी जिंदगी गुजारी होगी। तुम हर तरह की गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। वो जोर से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं माँ हूं, मुझे हर चीज के बारे में इल्म हो जाता है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है, उसे मेरे पास ले आओ। बात करते हुए फिर से बेहोश हो गई थी जबकि मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेटी की गुमशुदगी को 13 साल गुजर चुके थे लेकिन बीवी की हालत अभी भी पहले जैसी थी। ना तो वो घर को ठीक तरह से संभाल पा रही थी और ना ही बाकी बच्चों की तरफ तवज्जो दे पा रही थी। अब तो उसकी तवज्जो मुझ पर से भी खत्म हो चुकी थी। हर वक्त ही गुड़िया को याद करती रहती थी और आंसू बहाती रहती थी। मुझे तो यकीन था कि वो एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी है मगर जब मैं अपनी माँ के सामने ये बात करता तो मेरी माँ मुझे डांट कर खामोश करवा देती। मैं दूसरी शादी करना चाहता था क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। एक इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है लेकिन जब उस हद का पैमाना लबरेज हो जाता है तो उसकी बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। मैं भी फिलहाल इस सूरत हाल से ही गुजर रहा था। मेरी हद भी खत्म हो चुकी थी। मैं अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहता था और मुझे पता था कि ये सुकून उसी वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब मेरी बीवी ठीक होगी या फिर मैं दूसरी शादी करूंगा। अभी भी मेरा दिल करता था कि पहले की तरह क्लब में जाऊं, अय्याशी करूं, मगर जब अपनी माँ की बात सुनता कि जो कुछ तुम दूसरों की बेटियों के साथ करोगे वही सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो मैं खामोश हो जाता और रुक जाता, बल्कि डर जाता। एक दिन मेरा ये डर भी खत्म हो गया। मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था जब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल वसूल हुई। वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था जिसे मैंने एक केस दिया था।
उसने मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर गया तो जो खबर मुझे मिली, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। उन्होंने मेरी बेटी का जला हुआ लिबास, जो कि बहुत बोसीदा हो गया था, मेरे सामने रखा और अफसरदा अंदाज में कहने लगे, हम बहुत माजरत के साथ कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी का उसी दिन ही इंतकाल हो गया था जिस दिन वो यहां से गायब हुई थी। जिस गाड़ी में उसे लेकर जाया जा रहा था, वो गाड़ी खाई में गिर गई। उससे आग लग गई, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी जल गई। ये कपड़े का एक टुकड़ा था जो वहां पर मौजूद औरत ने उठाकर अपने पास रखा था, इस उम्मीद से कि अगर कोई उस लड़की को तलाश करता हुआ वहां पर आएगा तो वो ये टुकड़ा उनके हवाले करके उसे बता देगी कि अब वो लड़की नहीं रही। मेरा जहन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं ये भी जानता था कि जब मैं अपनी बीवी को इस बारे में बताऊंगा तो वो पागल हो जाएगी। एक अजीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला हो गया था। घर आकर अपनी मां को बताया तो वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये झूठ है। तुम्हारी बेटी अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। मैंने अपनी अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अब तो एक सबूत भी मिल गया है और गवाह भी मिल गए हैं। अब तो अम्मा मान ले, देखिए ये वही लिबास है जो उसने उस दिन पहन रखा था। वो मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि 13 साल गुजरने के बाद कपड़े की हालत अभी भी ऐसी ही हो सकती है? अम्मी जान, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इस बात को मानना है तो माने, अगर नहीं मानना तो ना माने। मैं अपनी बेटी की मौत को तस्लीम कर चुका हूं और उस पर सब्र भी कर चुका हूं। बेहतर यह है कि आप लोग भी सब्र कर जाएं। उनसे सख्त अल्फाज में बात करते मैं अपने कमरे में चला गया था, मगर मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उन सब लोगों के सामने मैं बहादुर बनता था, लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत कमजोर था। मेरी बेटी मेरी कुल कायनात थी, मेरा सब कुछ थी, जिससे मैंने बेतहाशा मोहब्बत की थी। उसकी मेरी जिंदगी में आने के बाद ही मैंने तमाम गुनाहों से तौबा की थी और वादा किया था कि कभी भी किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। उसी की वजह से तो मैंने गुनाह के काम छोड़े थे, मगर फिर वो खुद ही मेरी जिंदगी से चली गई, मुझे गुनाहों के दलदल में दोबारा से छोड़कर। एक तरफ मुझे ये खबर मिली थी कि मेरी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है, तो दूसरी तरफ मेरे दिल में दोबारा से गुनाहों की ख्वाहिश सर उठाने लगी थी। जहां तक मेरी सबसे छोटी बेटी का सवाल था, तो वो सिर्फ 1 साल की थी। मैंने ये कहकर खुद को तसल्ली दे दी कि मैं फिलहाल औरतों के साथ खेलता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा। अब वैसे भी मेरे पास कोई भी नहीं बचा था जिससे कुदरत इंतकाम ले सके। मैं दोबारा से कुफरिया बातें सोचने लगा था। मुझ पर शैतान हावी होने लगा था। मैं इस बात को नजरअंदाज करने लगा था कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। वो रात साल की सबसे स्याह रात थी। मैं बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे पूरे जिस्म पर सवार हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपनी बीवी से बात करने की कोशिश की तो वो फिर से रोते हुए गुड़िया का नाम लेने लगी और मेरा हाथ पकड़ते हुए पागलों की तरह कहने लगी कि वो कैसे इस दुनिया से जा सकती है। आपने कैसे उसे जाने दिया? आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मुझे आपसे शदीद नफरत है। मैंने ख्वाब में देखा था कि आप उसे जान से मार रहे थे। एक झटके से मैंने अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, अपनी फजूल बातें बंद करो। मुझमें मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां बर्दाश्त कर सकूं। अब अगर दोबारा तुम्हारी आवाज निकली ना तो गला दबाकर हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। वो बुरी तरह से सहम गई, फिर से मेरे पांव में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए आप अपनी बेटी को थप्पड़ न मारिएगा। खुदा के लिए आप उसके साथ ज्यादती न कीजिएगा। वो बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आप उसकी मोहब्बत को नफरत में तब्दील न कीजिएगा। मैंने उससे कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बेटी मर चुकी है, अब वो इस दुनिया से चली गई है। वो कहां से वापस आएगी? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी के साथ कभी इस तरह की ज्यादती करूंगा? तुम वाकई पागल हो चुकी हो। कल ही मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ाऊंगा। उसे गुस्से से धुतकारने के बाद मैं बाहर निकल आया था और दरवाजा भी लॉक कर दिया था, जबकि वो जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए कह रही थी कि खुदा के लिए मेरी बेटी को कुछ न कहे, वो बहुत मासूम है, उससे उसकी मासूमियत न छीनिए। अम्मी जान बाहर लाउंज में ही बैठी हुई थी और खूनखार नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे कहने लगी, इसी वजह से ही मैं तुम्हें गुनाहों से दूर रहने की तरगीब करती थी। मैं तुम्हें कहती थी कि दूसरे की मां बेटियों की इज्जत किया करो ताकि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी सुकून से गुजरे। देखो, तुमने अपनी नादानियों की वजह से अपनी जिंदगी को कितना मुश्किल बना लिया है। अम्मी बस कर दें, वो सारी पुरानी बातें हैं, मैं उनसे कब की तौबा कर चुका हूं। तो फिर कल रात को तुम सुमन के घर में क्या तलाश कर रहे थे? उस बेचारी को बेवा हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही गुजरे हैं, तुम उसके घर में क्यों गए थे?
तुम्हारी फितरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें किसी से भी हमदर्दी नहीं हो सकती। फिर उसके घर जाने की क्या वजह थी? मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। ये बात सच थी कि मैं सुमन के घर गया था, क्योंकि वो बहुत हसीन औरत थी। मैंने उसे पेशकश की थी कि अगर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं उसे 50,000 दूंगा। मगर शायद वो नेक और मासूम औरत थी। रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई और मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। मुझे इस सब से बहुत खौफ महसूस होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत बचा बचा कर गुजार दी है। अब जबकि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है और मैं इद्दत में मौजूद हूँ, तो मुझसे इस तरह का गुनाह न करवाएं। मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसका बाजू पकड़कर दोबारा से उसे पेशकश देते हुए कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मेरी बात मान लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखूंगा। उनकी तरफ गलत निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। मैं उसे धमकी दे रहा था। मैं उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी बेटियों को भी खतरा हो सकता है। वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? क्या आपको अल्लाह ताला का जरा भी खौफ नहीं है? आप किसी बेवा औरत की बेबसी के साथ कैसे खेल सकते हैं? मैंने उसे कहा कि ड्रामेबाजियां बंद करो और मुझे साफ अल्फाज में बताओ कि क्या तुम अपनी बेटियों की जिंदगियां बचाना चाहती हो या फिर तुमने अपनी इज्जत को खतरे में डालना है? क्योंकि मैं किसी सूरत भी टलने वाला नहीं हूं। जब तक तुमसे अपना मतलब पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो यहीं पर सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें जलील और रुस्वा कर सकता हूं। मैंने उसे बुरी तरह से ट्रैप कर लिया था। वो रोती रही, चीखती रही, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसको इस्तेमाल कर लिया। जब मैं वहां से निकल रहा था तब वो रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी जो बेटी गुम हो गई है वो तुम्हें मिल जाए और तुम उसके साथ वैसा ही सलूक करो जैसा सलूक तुमने मेरे साथ किया है। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने उसे कहा, उसको तो मरे हुए काफी अरसा गुजर गया है। वो तो आराम से जन्नत में ऐशी कर रही होगी। तुम अपने बारे में सोचो, आप खुद को मुझसे कैसे बचाओगी, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो और अब तो मैं यहाँ के चक्कर लगाता रहूंगा। तकलीफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं मसरूर अंदाज में वहां से निकल आया था। अल्लाह ताला ने मुझे दौलत से नवाजा था, बल्कि बेतहाशा दौलत से नवाजा था। किसी दूसरी चीज की भी कमी नहीं थी। नाम था, शोहरत थी, अपनी बड़ी कंपनी थी, मगर इसके बावजूद मेरे पास सुकून नहीं था। हर वक्त ही मैं बेचैन रहता था। समझ नहीं आती थी कि इसकी क्या वजह है। अम्मा मुझे समझाती भी रहती थी कि ये बेचैनी तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। एक बार सच्चे दिल से तौबा करो और वापस अपने रब की तरफ लौट आओ। वादा करो कि दोबारा कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून लिख दिया जाएगा। अम्मा की बातें सुनकर मैं चिढ़ जाता। दरअसल मेरी माँ ने भी अपनी जवानी की जिंदगी गंदगी में ही गुजारी थी और अम्मा की कोताहियों का मैं वाहिद गवाह था। बस यही वजह थी कि जब भी अम्मा मुझे कुछ कहती थी तो मैं उन्हें उनके माजी का ताना देते हुए कहता था कि आपने भी तो फलाने शख्स के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। मैंने कभी आपको रोका हरगिज नहीं, तो आप क्यों मुझे रोकती हैं? अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे और वो बेबस हो जाती थी। मगर इन दिनों मैंने किसी हद तक अपनी जबान पर काबू रखा हुआ था, क्योंकि मेरी अम्मा को ब्लड प्रेशर का मसला था और डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना करूं जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाए। यही वजह थी कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि जब भी मोहल्ले में मेरे खिलाफ बातें की जाती थी तो मेरी माँ ही होती थी जो मेरा साथ देती थी। मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाना था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक क्लब लेकर जाएगा। जब मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तो वो पहले से ही वहां पर मौजूद था। मुझे लेकर कमरे में चला गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी अप्रैल फूल। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? आज 1 अप्रैल है और बेवकूफ बनाने का दिन है। मुझे कोई मिल नहीं रहा था जिसे मैं बेवकूफ बना सकता। सोचा कि तुम्हें ही बना लेता हूं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह नोच डालूं। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और उसे झटकते हुए कहा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने मेरे जज्बात के साथ एक बार फिर से खेला है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरा दिमाग वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो थोड़ा सा संजीदा हो गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, देख यार, क्या हो गया है? इतना बड़ा मजाक नहीं था जितना सीरियस तू हो गया है। और अब इन लड़कियों के चक्कर से तू निकला। हमारी शादी हो गई है, तुम्हारे पास बीवी मौजूद है, तुम उसके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते? उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम्हारी तो अपनी एक बेटी भी है। कम से कम उसके बारे में ही सोच लो कि जब वो बड़ी होगी और अगर उसके साथ कोई इस तरह का सलूक करे
तो तुम पर क्या बीतेगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा और चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को बद्दुआ देने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत के बारे में बता रहा हूं। ये दुनिया मकाफात अमल है। जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी होता है। अगर अल्लाह ताला ने तुझे अभी तक बेलगाम छोड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उनसे तौबा कर लो। तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? क्यों अपने साथ ज्यादती करने पर तुले हुए हो? मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा था। यही बात मुझसे उस औरत ने भी की थी जिसके साथ मैंने कुछ दिन पहले जबरदस्ती की थी। वो भी मुझे अल्लाह ताला के वास्ते ही दे रही थी, मगर यूं लगता था जैसे मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। इसी वजह से किसी की नसीहत मुझ पर अमल ही नहीं करती थी। मेरे दिल पर कालक लग चुकी थी। मैंने हाथ उठाकर उससे खामोश रहने का इशारा किया और उससे कहा, जो कुछ माजी में मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है उसके बाद इस गुनाह से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ तुम्हारी माँ के साथ हुआ है या जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका हिसाब तुम सबसे लेते रहो। वो तो एक हादसा था, हाँ, लेकिन उसके बाद अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। उसके बाद मेरा जहन शैतानी हो गया है। मैं अब अपने आप को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं, लेकिन रुक ही नहीं पाता। एक अनजानी सी कुव्वत होती है जो मुझे इस गुनाह की तरफ धकेल देती है। थक कर अब मैं सोफे पर बैठ चुका था। मुझ में बहस करने की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। मैं अपने माजी में खो गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन साल था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मेरा बाप भी मुझे बहुत चाहता था। मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। मुझे सब लोगों में ही अहमियत दी जाती थी। न सिर्फ अपने खानदान वालों का लाडला था, बल्कि इसके साथ साथ पूरे इलाके में भी मेरा नाम था। मैं सुलझा हुआ और शरीफ था। कभी भी किसी लड़की को तंग नहीं किया था और ना ही कभी किसी की औरत की तरफ नजर उठाकर देखा था। हमेशा निगाहें झुकाकर चलता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बाप इमाम मस्जिद था। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी कुरान पाक हिफ्ज़ करूं। जहां तक मेरी माँ का सवाल था तो वो बहुत ही मॉडर्न थी। उनसे जब भी अब्बा पर्दा करने की बात करते थे तो वो चिल्लाते हुए कहती थी कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मेरा दम घुटता है। अब्बा 2-3 बार उन्हें धमकी भी दे चुके थे कि अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से मेरे बेटी के जहन पर बुरा असर पड़ रहा है। आखिर तुम किस तरह की माँ हो? क्यों अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? हर रोज ही अम्मा और अब्बा के दरमियान लड़ाइयां होती थी और उनका असर मुझ पर पड़ता था। कितने कितने घंटों में बैठा अकेला रोता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर कब हम लोगों में सब कुछ ठीक होगा और हम भी एक खुशगवार इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे। जब मेरी माँ पर्दा करने से इनकार करती थी तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। मैंने एक बार अब्बा को समझाते हुए कहा कि अगर अम्मा को ये सब पसंद नहीं है तो आप अम्मा की बात भी समझने की कोशिश करें। उनके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगे, क्या तुमने मुझे इतना बेगैरत समझा हुआ है कि मेरी बीवी दूसरे मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रहे और मैं कुछ भी ना कहूं? फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूं। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि तुम अब अपनी माँ के बगैर रह सकते हो, उसी दिन ही मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। जब अब्बा ने मुझसे ये बात की थी तब मैं सिर्फ 8 साल का था और ये बात सही थी कि तब मुझे अपनी माँ की जरूरत थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी, मुझे खिलाती थी। इसके अलावा मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी, मुझे प्यार करती थी। एक बच्चे के लिए यही सब कुछ काफी होता है, लेकिन एक मर्द के लिए अपनी बीवी का वफादार होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मेरे बाप को इसी चीज की ही टेंशन थी कि मेरी माँ उनके साथ वफादार नहीं है। जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ मुझे सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी और बाप का नाम ले लेकर दुहाइयां दे रही थी। मुझे लग रहा था कि अम्मा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। लेकिन उस रात जब मैंने अपनी माँ के कमरे से एक मर्द को निकलते हुए देखा, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। अब्बा की मौत को अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे और मेरी माँ इस काम में मुलविस हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। आज से पहले मुझे इस कदर शर्मिंदगी का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने जब अम्मा से इस बारे में सवाल किया तो वो रोते हुए कहने लगी, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे तो ये पता भी नहीं है कि वो शख्स कौन था। वो अचानक ही मेरे कमरे में आ गया था, मगर मैंने उसे भगा दिया। तब तो अम्मा ने बातें करके मुझे खामोश करवा दिया और मैं भी चुप हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं बड़ा होता गया। मुझे अंदाजा होता गया कि मेरा बाप जो भी कहता था बिल्कुल ठीक ही कहता था। और तब मैंने शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश अब्बा मेरी माँ को तलाक दे देता तो आज इस तरह का दिन न देखना पड़ता।
میں نے 2-3 बार घर से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन जमाने की ठोकरों से घबरा कर दोबारा से वापस घर लौट आया था। मेरी माँ अब जिस्म फरोशी का काम करने लगी थी। जब मैंने वजह पूछी तो मुझे कहने लगी कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो हमें खिलाएगा कौन? पेट पालने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। जब घर से इतना गंदा माहौल मिल रहा था तो मेरा दिमाग भी इसी गंदगी की तरफ माइल होने लगा था। मेरी दोस्ती उन लोगों से होने लगी थी जो लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और जो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना समझते थे, और उन्होंने मुझे भी इस काम पर लगा दिया। मैं बहुत खूबसूरत था, सबसे बढ़कर ये कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। जो भी लड़की मेरी तरफ देखती थी वो देखती ही चली जाती थी, और इस चीज का ही मैं नाजायज फायदा उठा रहा था। मैं पहले लड़कियों से बहाना करके उनसे दोस्ती करता था, उन्हें इस्तेमाल करता था और फिर फेंक देता था। मुझे ये सब करते हुए बहुत मजा आने लगा था। कभी कभार मुझे खौफ भी महसूस होता था कि पता नहीं मुझे कैसी बीवी मिलेगी। अगर मुझे भी एक गंदी बीवी मिली फिर मैं क्या करूंगा? मगर जब दोबारा से कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती तो मैं इस खौफ को भी नजरअंदाज कर देता था और उस गुनाह की तरफ मुतवज्जा हो जाता था। दरअसल मेरा दिल काला हो चुका था। अगर मैं कोई नेकी भी करता था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तारीकी इस हालत तक पूरे दिल को अपने लपेट में ले चुकी थी कि एक छोटी सी नेकी का गुनाहों के ढेर के सामने कोई काम नहीं बनता था। मैं अगर 2 दिन तौबा भी करता था तो तीसरे दिन फिर से गुनाह की तरफ माइल हो जाता था। इस दौरान मैंने एक बड़ी तब्दीली महसूस की थी, और वो ये थी कि मेरी माँ अब तौबा कर चुकी थी। वो रातों को बैठकर रोती रहती थी, अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती थी। मुझे ये सब कुछ ड्रामा लगता था। मैं अम्मा का मजाक बनाता था तो वो तड़प कर कहती थी, तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारी इन बातों से बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी गंदी तरबियत मैंने ही की है और अब मैं इस पर अपने रब के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे तुम्हें सुधारूं। और तब उनकी बातें सुनकर मैं नफरत आमेज लहजे में कहता कि अब आप मुझे कभी भी नहीं सुधार सकती, क्योंकि जो सुधरने का वक्त था वो निकल चुका है। अगर उस वक्त आप अब्बा की बात मान लेती और गुनाह की तरफ माइल ना होती तो शायद आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने सारा इल्जाम उन पर लगा दिया था कि मैं एक पुरसुकून और पाक जिंदगी गुजार रहा था, जो आपसे देखा नहीं किया, और आपने मुझे भी उस दलदल में घसीट लिया जिसमें आप फंसी हुई थी। अब आप तो इससे निकल गई हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं। बाज औकात तो मेरी रातें आंसुओं में भीगी होती, बाज औकात तो मेरी रातें आंसुओं में भीगी हुई गुजर जाती थी। मगर जब अगली सुबह मैं सोकर उठता था तो शैतान मुझ पर दोबारा से हावी हो जाता था और मैं अपनी रातों को भी नजरअंदाज कर देता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। एक लंबे अरसे तक मैं इस खौफ से शादी नहीं कर रहा था कि अगर मुझे मेरी बीवी मेरी जैसी मिल गई तो मैं क्या करूंगा। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से एक लड़की तलाश की थी। खुदा का शुक्र था कि वो पाक दामन थी। अम्मा ने मुझे कहा कि अभी खुदा से माफी मांगो और वादा करो कि दोबारा कभी भी किसी औरत के पास नहीं जाओगे। अल्लाह ताला का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें पारसा बीवी दे दी है, वरना जैसे तुम्हारे हालात थे तुम्हें कभी भी ऐसी बीवी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अम्मा शायद भूल गई थी कि आजमाइश सिर्फ ये नहीं होती कि आपकी बीवी बदकिरदार है, बल्कि वो आपको ज़हनी सुकून दे सकती है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। बल्कि वो आपको ज़हनी सुकून दे सकती है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती थी और फिर उस पर बहुत बड़ा हंगामा बना लेती थी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी तब से सुकून तो जैसे खत्म ही हो गया था। हर वक्त ही मेरे सर पर खड़ी होकर बोलती रहती थी। इस सब से मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। जब अपनी माँ के पास जाकर शिकायत लगाता था तो वो मुझे भी कहती थी कि वो पाक साफ है, तुम्हें और क्या चाहिए। एक नजर खुद पर डालो और दूसरी नजर उस पर डालो, क्या तुम्हें वैसी बीवी मिलनी चाहिए थी। मैं अपनी माँ को क्या बताता कि वो एक पागल और नफ्सियाती औरत है जिसने मुझे भी पागल बना दिया है। रोज रात को बातें समझाकर मैं सोता था, लेकिन जब सुबह सोकर उठता था तो उसकी सोई उसी जगह पर ही अटकी हुई होती थी। एक नए सिरे से बहस शुरू हो जाती थी। रोज लड़ाइयां होती थी। कभी मैं उस पर हाथ उठाता था और कभी चीखता चिल्लाता था। बाद में मुझे शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन वो इसी के लायक थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के पास गया और उसे कहने लगा कि मेरी जिंदगी में जहनी सुकून नहीं है। तो वो मुझे कहने लगा, तुम दूसरों का जहनी सुकून बर्बाद करना छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद ही सुकून आ जाएगा। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मतलब साफ है, जब तुम दूसरी औरतों को टेंशन देना छोड़ दोगे तो तुम्हारी औरत भी तुम्हें टेंशन नहीं देगी। सब लोगों की बातें सुनकर मैं झुंझुला जाता था। मैं ये भी जानता था कि वो जो कुछ भी कहते हैं
बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर मैं अपनी फितरत का क्या करता, जिसे बदलना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। काफी देर तक मैं अपने दोस्त के पास बैठा रहा और वो मुझे नसीहतें करता रहा जो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, क्योंकि करनी मैंने अपनी ही थी। बेटी मेरी मर चुकी थी, बीवी मेरी पागल हो चुकी थी, और जो सबसे छोटी बेटी थी वो सिर्फ 1 ही साल की थी। जहां तक मां का सवाल था तो मां मेरी नेक बन गई थी। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा था कि अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मकाफात अमल हुआ भी तो वो भी काफी सालों के बाद होगा, तब तक मैं दोबारा से तौबा कर लूंगा। मैंने भी एक ड्रामा लगा लिया था, जब भी कोई गुनाह करता था उसके बाद वक्त ही तौबा कर लेता था। मैं अपनी खुशियों के साथ खुद ही खेल रहा था। दोस्त से बातें करने के बाद मैं फारिग हुआ, वहां से निकला। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैं सिग्नल पर खड़ा था कि अचानक ही एक लड़की भागती हुई मेरे पास आई। साहब जी, एक गजरे ले लो ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। मेरे बहन भाई सुबह से भूखे हैं, मैंने उनके लिए खाना लेकर जाना है। वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसकी आंखें नीले रंग की थी और चेहरा चांद की चमकती हुई चांदनी जैसा था। चंद लम्हों के लिए तो मैं उसको देखता रहा। उस वक्त वैसे भी मुझ पर शैतान हावी हो गया था और मैंने किसी तरह से अपने मकसद को पूरा करना था। इसीलिए मुझे भी एक औरत की ही तलाश थी जो कि मुझे मिल गई थी। बिलाशुबा वो एक छोटी मासूम सी बच्ची थी, मगर उसके बावजूद मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा था। मैं काफी देर तक खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा तो वो मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहने लगी, साहब थोड़ा जल्दी करो, मेरी मां इंतजार कर रही होगी। बहन भाई भी भूखे बैठे हुए हैं, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उनकी उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहती। उसके लहजे में तकलीफ थी और दर्द छुपा हुआ था जो मैं अच्छी तरह से नोट कर रहा था। अगर मैं चाहता तो उसकी मदद कर देता और खामोशी से वहां से चला जाता, मगर मैंने भी तो अपना मकसद पूरा करना था। आज तक बगैर किसी फायदे के मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया था, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बूढ़ा इंसान हो। मैं हमेशा ही अपना मतलब निकलवाता था और इस लड़की से तो मेरा बहुत बड़ा मतलब था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, पहले आओ मेरे पास गाड़ी में बैठो, तुम्हें पैसा भी दूंगा और खाना भी खिलाऊंगा। उसके बाद तुम अपने भाइयों के लिए भी खाना लेकर चली जाना। वो मशकूक नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, साहब मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकती हूँ? मेरी माँ ने मुझे मना किया हुआ है कि जब भी कोई तुम्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहे तो इनकार कर दो। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती। मैंने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे एक गलत इंसान समझा हुआ है? यहां पर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हें 5,000 दे दूंगा अपने बहन भाइयों के लिए, उनकी मर्जी की चीजें लेकर चली जाना, लेकिन अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर वो तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जब भी अम्मा मुझे कोई नसीहत करती है, अगर वो नसीहत में नहीं मानती तो मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे डर है कि इस बार मैं किसी मसले में न फंस जाऊं। वो लड़की बहुत ही समझदार मालूम हो रही थी और सुलझी हुई भी थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और ज्यादा प्यार भी आने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाबा जैसा ही हूं। चलो आओ मेरे साथ, गाड़ी में बैठो, तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त जगह पर जाकर खाना खिलाऊंगा। काफी देर तक वो गहरी सोच में ही डूबी रही और मैं भी गाड़ी में वहीं पर खड़ा रहा और उसके चेहरे को देखता रहा। वो कोई समझदार औरत नहीं थी जो मेरी चालाकी समझ जाती। वो तो एक नादान सी लड़की थी। मैं जानता था कि थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं उसे और भी बहुत से लालच देने लगा और उससे छोटी छोटी बातें कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें स्कूल जाने का शौक है? वो जोरों शोर से कहने लगी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं बड़ी होकर वकील बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपना ये शौक पूरा कर पाऊंगी। मैंने उससे कहा, मायूसी वाली बातें ना करो। अगर तुम मेरे साथ चलकर खाना खाओगी, मुझे अपने घर के हालात के बारे में बताओगी और मुझे अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर जाओगी, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुमसे पहले भी मैंने बहुत से बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया है और उनके अखराजात भी मैं ही उठा रहा हूं। वो आंखें बड़ी बड़ी करके मुझसे पूछने लगी कि क्या आप इतने अमीर हैं? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अमीर हूं, तो मुझ पर यकीन करके देखो। वो पुरजोश होकर मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने उससे पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा था और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। बार बार मिरर में उसके खूबसूरत चेहरे को देखता। वो मुझसे छोटे छोटे सवाल कर रही थी, मुझसे मेरे खानदान के बारे में पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर तुमने मेरे साथ चलना है तो खामोशी से चलो। वो मासूमियत से अपने होठों पर उंगली रखकर कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी नहीं कह रही,
मैं भी खुलकर मुस्कुरा दिया। मैं उसे एक वीरान जगह पर ले गया था। शैतान मुझ पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। जब मैंने पिछली खिड़की खोली तो वो घबरा गई और मुझे कहने लगी, आप मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हैं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे कबाब खिलाने के लिए लेकर जाएंगे। मैंने उससे कहा, तुम जब भी अपनी माँ की बात नहीं मानती तुम्हें कोई मुसीबत उठाना पड़ती है। वो मजीद खौफजदा होकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। मैंने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और उसे काबू करने लगा। वो मुझे मेरी बेटी के वास्ते दे रही थी, मगर मेरे ऊपर शैतान हावी हो चुका था। जब उसका इस्तेमाल कर चुका तो मैंने उसे एक जगह पर फेंक दिया था। अचानक ही मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़े निशान पर पड़ी। मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। खौफजदा होकर मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यह मुमकिन नहीं हो सकता, मेरी बेटी मर चुकी है। मैंने खुद को तसल्ली दी और खौफजदा होकर वहां से भाग गया था। जब अपने कमरे में पहुंचा तो मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर। मैंने अम्मी जान से पूछा कि बेगम कहाँ पर है, तो वो मुझे कहने लगी, उसकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल गई है। अम्मी बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके करीब ही जाकर बैठ गया। उन्होंने पहले आंखें बंद की हुई थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि कोई करीब आकर बैठा है तो आंखें खोलकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे कहने लगी, मैंने तुम्हें मना किया था, बाज रहने के लिए कहा था, मगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं मजीद परेशान हो गया। मैंने उनसे कहा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो वो बेजारियत से कहने लगी, उसी बारे में ही बात कर रही हूँ जिससे तुम खौफजदा हो रहे हो। कल रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा था और इससे पहले भी मैं वो ख्वाब देख चुकी थी। तुम खुद अपनी बेटी के साथ जुल्म करते हो। मुझे डर था कि वो ख्वाब कभी भी पाए तकमील तक न पहुंचे। उम्मीद है कि तुमने किसी भी बच्ची के साथ कोई जुल्म नहीं किया होगा। ये कहकर अम्मी खामोश हो गई, जबकि मैं चिल्लाते हुए कहने लगा कि आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब दिखाई दिया था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हिज़यानी अंदाज में चिल्लाने लगा। उस बच्ची का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मुझे अपनी बेटी की भी याद आ गई थी। उसकी आंखें भी तो नीले ही रंग की थी, मगर उस वक्त मुझे ये याद क्यों नहीं आया जब मैं उस बच्ची पर जुल्म कर रहा था। मैं अपनी माँ के कदमों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने उस बच्ची के साथ कोई जुल्म नहीं किया और वो मेरी बेटी भी नहीं थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपका ख्वाब झूठा है। अम्मा उसी तरह पुरसुकून बैठी हुई थी, अपना हाथ पीछे की तरफ हटाते हुए कहने लगी, मैंने तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना ही मैं तुम्हें डांट रही हूं। मैं तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई हूं। तुम क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? मेरे जहन में उस वक्त उस बच्ची के अल्फाज गूंज रहे थे। उसके छोटे छोटे जुमले किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर बरस रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। दिल की तकलीफ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैंने बेबसी से फरियाद की, मगर वो आवाज पलटकर दोबारा मेरे पास आ गई थी। काफी देर तक मैं सहन में टहलता रहा और अपनी बेगम के वापस आने का इंतजार करता रहा। उसे कॉल की तो उसका नंबर भी बन जा रहा था। मैंने अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछा तो अम्मी ने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ ही गई हुई है। तुम्हारी बीवी अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक उसको झटका लगा। उसके सर में शदीद दर्द होने लगा और दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोहल्ले के जुनैद से मैंने बात की, वो उसे अपने साथ टैक्सी में लेकर गया है। मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की थी? मैंने तुम्हें बहुत सी कॉल्स की थी, लेकिन तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। तुम किसी और काम में ही मसरूफ थे। ये कहकर उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद मैंने मोबाइल ऑन किया तो मेरी बीवी की तरफ से भी कई कॉल्स आ चुकी थी। मैंने उसे कॉल मिलाई तो उसकी तरफ से मिलने वाली खबर को सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और मुझे कह रही थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। मेरी बेटी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, मगर किसी ने उसके साथ ज्यादती करके उसे फेंक दिया है। मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक लम्हे की देरी किए बगैर मैं घर से निकला। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वो वही बच्ची थी जिसके साथ ज्यादती करके मैंने उसे फेंक दिया था। मेरे वजूद को खौफ की वजह से झटके लगने लगे थे। मेरी बीवी तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और मेरा गिरेबान पकड़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी बेटी को तलाश करो। अगर तुम ठीक तरह से तलाश करते तो वो हमें सही सलामत हालत में मिलती, लेकिन तुमने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। मेरी बेटी की जो भी हालत हुई है ये तुम्हारी वजह से हुई है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अरे वो जालिम इंसान, और वो जालिम इंसान जिसमें जरा भी रहम नहीं था, एक मासूम सी छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अल्लाह ताला उस इंसान पर अपना कहर बरसाए। अगर उसकी बेटियां हैं तो उनके साथ भी इसी तरह का ही जुल्म हो।
इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मैंने उसके होंठों पर हाथ रख लिया और उससे कहा कि ये किस तरह की बातें कर रही हो, खामोश हो जाओ। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। हमेशा जो कुछ मैंने दूसरों के साथ किया था, आज वो सब कुछ मेरे सामने आ गया था। दिल में पहली बार तकलीफ महसूस हो रही थी। ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं जानता था मेरी सारी जिंदगी इसी तकलीफ में गुजरने वाली है। जहनी सुकून तो बर्बाद हो ही चुका था। मैंने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा, मगर मैं ज्यादा देर तक उस बच्ची को देख नहीं पाया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। अब रोने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाकी सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैं अपनी बेटी की ये हालत होने पर तकलीफ में हूं। अगर सब दुनिया को यह पता चल जाता कि इसकी ये हालत करने वाला भी मैं ही हूं, तो सब मुझ पर थू थू करते। जहां तक मेरी छोटी 1 साला बेटी का सवाल था, तो कोई उसे अपने साथ उठाकर लेकर चला गया था। मेरी बीवी अब पागलों की तरह उसे भी तलाश कर रही थी, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक ही अपने दिल पर हाथ रख लिया और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई है। मेरी जिंदगी से तमाम खुशियां भी टूट गई थी। मेरी माँ का भी चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया था। इस घर में भी अकेला ही रह गया हूँ। यहाँ पर मुझे हर वक्त उस मासूम बच्ची के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब मैं मुस्कुराता हूँ तो आवाजें चीखों में तब्दील हो जाती हैं। मैं जानता हूँ कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरे जहन की पैदावार है और ये उस वक्त तक मुझे दिखाई और सुनाई देता रहेगा। उस वक्त तक मैं तकलीफ में मुब्तला रहूंगा, जब तक मैं मर नहीं जाता। हर रोज मैं अपने मरने की दुआ करता हूँ, लेकिन रोज आंख खुल जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।